मैं जनाब डॉक्टर नसीम मुजफ्फर साहब का एक मतलब और शीर खार के हवाले से एक शेर पढ़ते हुए मैं जनाब फखरी जाफरी मेरेटी साहब चलता हूँ कि एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक और सलवात भेजे नुसरत सफर का जज्बा रोशनी देने लगा, शमा गुल होते ही खैमा रोशनी देने लगा। और उन रिश्तों को हज़रत अबू तालिब से हज़रत अली असगर तक, हज़रत अली असगर से इमाम ज़माना तक का सफ़र इस तरीके से करते हैं फखरी मेरेटी साहब एक शेर में कि मलिया चेहरे पे असगर का लहू शब्बीर ने और अबू तालिब का चेहरा रोशनी देने लगा। अगर मैं चाहूँगा कि उनको कम से कम एक कथा यहीं से अगर मैं पढ़ के तो उसके बाद आप एक कथा पढ़। आइए गुजारिश है जनाब फखरी मेरेटी साहब से तशरीफ ले। बुज़दिल भी बहादुर का हशम मांग रहे थे, जाहिल भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे, और मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे थे। आइए चार मिसरों के साथ गुजारिश करें आली जनाब फखरी मेरेटी साहब से कि वो तशरीफ लाए। आप हज़रात आवाज़ बुलंद आ रहे हैं से उनका इस्तेमाल। और हज़रात थोड़ा थोड़ा सिमट आइए भाई, मक्तब महफिल है, आखिरी शायर है, थोड़ा थोड़ा सा सिमट आए। नारे हैदरी। देखिए डॉक्टर साहब, देखने का नजरिया होता है। आपके हिसाब से मैं आखिरी शायर हूँ और मैं अगली महफिल की तवहीद का पहला शायर हूँ, क्योंकि महफिलें हमारी खत्म नहीं होती हैं तो मुलतवी होती हैं। तो जो अगली महफिल होने वाली है उसकी तवहीद का मैं पहला शायर हूँ। अरे क्या एक बात ये भाई अख्तर, आप कह रहे थे वो अदब इनाम है, उस्तादी मिला है, तरी है, चांदनी है और मैं हूँ, वो इस सिलसिले में नहीं चलेगा या एप्लीकेबल नहीं होता। या 5 पे बैठे तो 5000 की बारी है, एक बात। दूसरी बात, अभी तो 3 भी नहीं बजे, मैं तो 2 घंटे एडवांस पढ़ा रहा हूँ। आमतौर पर 5 बजे नंबर आता है, मैं तो 2 घंटे एडवांस हूँ। भाई सैफ साहब, जहाँ आपने बात छोड़ी थी, कोई कमीन में मुझे कुछ शेर याद आ गए, 1-2 शेर पढ़ देता हूँ। इस तरफ हुसैनी है, इस तरफ हुसैनी है, हुसैनी है, उस तरफ यजीदी है। इस तरफ हुसैनी है, उस तरफ यजीदी है, फासला तो होता है, फैसला नहीं होता। इस तरफ हुसैनी है, उस तरफ यजीदी है, फासला तो होता है, फैसला नहीं होता। भीड़ में समाने की हम भी खो गए होते, कर हमारे कांधों पर ताजिया थोड़ा सा आवाज गिरफ्ता है, धीरे धीरे पढ़ूंगा तो आप तक पहुंच जाऊंगा। और कभी कभी आप तक शेर पहुंचाते, कभी आप शेर लेने हमारे नजदीक आ जाइए, थोड़ा सा पहले अरे हो जाएगा भाई। आप लोग भी यहाँ तो आओ तो बहुत सारी लग जाएगी, पहले आप लोग शेर पढ़ता नहीं, मेरा गले को जो एक शेर पढ़ता अर्ज करता हूँ। खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलाम पाक के पारे बयान देते हैं। खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलाम पाक के पारे बयान देते हैं। जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, वही तो है जो अधूरी अज़ान
गदीर ले आए जिब्रील अमीन आए बदले, ले आए हैं जिब्रील अमीन आए बदले। ये मिसरा पढ़ूं तो मुझे ये एहसास करा दीजिएगा कि मैं सिरसी में हूँ, हालांकि मैं पूरे होश आवाज में हूँ और मुझे एहसास है कि मैं सिरसी में हूँ, मगर फिर भी आप मुझे ये एहसास करा दीजिएगा मिसरा पढ़ने के बाद कि यकीनी तौर पर ये महफिल सिरसी में हो रही है और मैं सिरसी। ले आए हैं जिब्रील अमीन आए बदले। मेरे शेर तुम देखते रहोगे ना, मुझे हौसला मिलता रहेगा। बोलना मैं बिल्कुल बाकी का बुझा दूंगा। ले आए हैं जिब्रील अमीन आए बदले, ऐ हाजियों जो हो गया कुरान खदीरी। ले आए हैं जिब्रील अमीन आए बदले, ले आए हैं जिब्रील अमीन आए बदले, ऐ हाजियों लो हो गया कुरान खदीरी। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता, हो जाते अगर सारे मुसलमान। ये इख्तितामी दौर है महफिल का, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि महफिल खत्म हो रही है, ऐसा लगना चाहिए जैसे महफिल शुरू हो रही है। एक नज़्म मैंने इंतज़ाम की है क्योंकि ये मौलाए कायनात की विलायत से मंसूब जश्न है, तो बीबी सरकार सलामुल्लाह अलैहा जो दरबारे खिलाफत में गई थी, वो बज़ाहिर दावा फतह लेके गई थी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में दावा हक़ अली था, विलायत अली का। वो नज़्म मैंने इंतखाब की है, लेकिन उस नज़्म तक पहुंचने के लिए थोड़ा आपका साथ मुझे चाहिए। जब उस कैफियत पे आप आ जाएंगे कि वो नज़्म पढ़ देनी चाहिए, मैं आपकी समातों की अदालत एक मतलब कुछ शेर पढ़ता हूँ। लाखों हारिस, लाखों मरहम, लाखों अंतर, बस पता नहीं क्या हो गया। लाखों हारिस, बहुत यकीनी रहेगा, लाखों हारिस, लाखों मरहम, लाखों अंतर, बस एक बहुत है, हैदर हो या सानी हैदर। सलाम आपके वास्ते समाप्त हो गए। लाखों हारिस, लाखों मरहम, लाखों अंतर, बस एक बहुत है, हैदर हो या सानी हैदर, बस एक बहुत है, हैदर हो या सानी हैदर, बस लाखों हारिस, लाखों मरहम, लाखों अंतर, बस एक बहुत है, हैदर हो या सानी हैदर, बस। भूल गए क्या शेर खुदा के वारिस हैं अब्बास? भूल गए क्या शेर खुदा के वारिस हैं अब्बास? इनके मुकाबिल लाए हो 9 लाख का लश्कर।
मुझसे बढ़िया शेर सुना के चला जाए तो कोई मुकराती नहीं दिखाता हूँ यहाँ पे। कहीं भी मैं बहुत ठोक बजा के शेर पढ़ता हूँ, लखनऊ हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, कोई भी जगह हो, बहुत ठोक बजा के शेर पढ़ देता हूँ। लेकिन यकीनी तौर पे मैं सिलसिले में बहुत डरते डरते शेर पढ़ता हूँ। बैकफुट में रहता हूँ, पता नहीं लगेगा कौन सा इतना बच्चा आए और आके उनसे अच्छा शेर सुना के चला जाए, तो बहुत बैकफुट में रहता हूँ। लेकिन ये दो खताबंद शेर है, आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ। कोई दावा नहीं है अच्छे शेर होने का, लेकिन अगर पसंद खातिर हो और सिरसी में हक बचा हो उस किताब का, तो मेरे हिस्से किताब मुझे दे दीजिएगा। इससे अच्छे अल्फाज फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैं आगे लाखों हारिस, लाखों मरहम, लाखों अंतर, बस एक बहुत है हैदर हो या सानी हैदर बस। भूल गए क्या शेर खुदा के वारिस है अब्बास, इनके मुकाबिल लाए हो और लाख का लश्कर पर। खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो अशर हुआ बर्पा, खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो अशर हुआ बर्पा। बोले ये मंजर देख के सरवर मेरे दिलावर बस। खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो हश्र हुआ बर्पा। बोले ये मंजर देख के सरवर मेरे दिलावर बस। मुमकिन है आ जाए कयामत खुल के हंसे कर तुम, काफी है हल्का सा तबस्सुम बस। अली असगर बस। तो चश्मे ज़दन में रोक ली उसने चलती हुई तलवार, चश्मे ज़दन में रोक ली उसने चलती हुई तलवार। हैदर ने जिस वक्त पुकारा मालिक अस्कर, बहुत जल्दी जल्दी वो नज़्म भी कोई तमील नहीं है, 4-5 शेर की नज़्म होगी। वो आप ये समझ लें कि 2-4 शेर ये और 2-4 शेर ये और 2-4 शेर वो, और बस आज के आखिरी गुफ्तगू। लेकिन थोड़ा सा मूड बना के सुनिएगा, जिस कैफियत से मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ शेर, उससे उसके 40% भी अगर आप मेरे साथ हो गए तो मेरी ये इबादत मुकम्मल हो जाएगी। मतलब गुजारिश करता हूँ, हंस दिए असलन, हंस दिए असलन तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हंस दिए असलन तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा गुलाबी चीख सुनकर तीर की। हंस दिए असलन तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा गुलाबी पूरी दुनिया
पार्ट पढ़ रहा हूँ, ये आपके हिस्से का पार्ट है। ये जो कैमरास लगे हुए ये मुझे मॉनिटर नहीं कर रहे, ये फकरी बेटी को नहीं सुन रहे, ये देख रहे हैं सिरसी कैसे सुन रहा है 2:30 बजे। फकरी बेटी तो 5 बजे भी ऐसे ही पढ़ता है। हस्ती असगर नकुवत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा गुलाबी चीख सुनकर तीर की, तो एक बहन एक भाई ने तस्लीम यूं जागीर की, शाम ज़ैनब का हुआ करबला शब्बीर। एक बहन एक भाई शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ो और कोई ताकत लगाए बगैर पढ़ूंगा। सिरसी कितना शामिल होता है, अच्छे लोग कितनी आवाज मिलाते हैं मेरी आवाज में, हद समाप्त करता हूँ। हस्ती असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा गुलाबी चीख सुनकर तीर की, एक बहन ने भाई ने तस्लीम यूं जागी, शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। कोई समझा ही नहीं, भाई अख्तर ज़ैनब कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया। डॉक्टर हमारे हिस्से के लिफाफे मिले न जाने के इसलिए रहने दो। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वहीं बुनियाद रख दी मातम शब्बीर की। मैंने बहुत चिल्ला के शेर पढ़ा, पूरे खुलूस से पूरी मोहब्बत से आप इसमें शामिल हुए, लेकिन अब तो मैं शायरी आपको सुना रहा हूँ। एक शेर सुनाऊंगा, 2-3 शेर इस सिलसिले के, वो आहिस्ता दर आहिस्ता होते चले जाएंगे। और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, ये आपका पार्ट है। अगर समाज कर तो बल्कि यूं कहूं कि आपकी समातों की अमानत करता हूं। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वही बुनियाद रखी मातम शब्बीर। जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वही, जिस जगह मैदान में असगर, आवाज आ रही है आपकी, ना रही मेरे पास, जिस जगह मैदान में असगर, अब क्या आपकी आ रही आवाज, अभी अगला शेर पढ़ूंगा। जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत पड़ी है हुर्मला के तीर की। मुस्कुराए थे वही आज तक मैयत पड़ी है हुर्मला के तीर की। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई सच्ची।
आप यकीन मानिएगा मेरी बात का, मैंने वो जो शहजादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दरबार खिलाफत में जाना, तो मैंने नज़्म इंतखाब की है। उस नज़्म के और इस नज़्म के दरमियान में एक दिन ताज़ा मुतबत है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि शायद मैं ना भी पढ़ूँ उसे, लेकिन ये आखिरी शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ ये तय करेगा कि वो छोटी सी मनक़बत जो मैंने दरमियान में रखी है तो वो बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल नहीं है, उसे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ ये हालात में तय होगा। तुम समझते हो हमारे तुम समझते हो हमारे हाथ पाँव बंध गए, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की, हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। अब मैं समझा हुर्मुला की सांस क्यों रुकने लगी। मैं ऐसे ही करूँगा, आप कैसे सुनते हैं आपका बात है। अब मैं समझा, रोज यार इसका दान दे दो। अब मैं समझा हुर्मुला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी थी। बिल्कुल ताज़ा सलाम है। एक जगह मिसरा हुआ था, या तो वहाँ पढ़ा है या आज पढ़ने की हिम्मत कर रहा है। आप यकीन मानिएगा, और यकीनी तौर पे मेरी नज़र में कैफियत वो है इस सलाम की, 5 से होंगे 6 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि जब बिल्कुल एकदम पीक पे हो समय तब पढ़ने का मजा है। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आपके ज़ौक़ समाज पे एतमाद करते हुए या आपकी समाजों की अदालत में अपना गुजारिश करता हूँ। एक मिसरा हुआ था, किया है हुर्मुला के वार को बेकार असगर ने, किया है हुर्मुला के वार को बेकार असगर ने। हमारे उस्ताद कहने लगे यार इसमें क्या शेर होंगे, इसमें तो काफी है बेकार है। हमारे उस्ताद अनवर ज़हीर साहब ने कहा यार इसमें शेर में क्या शेर होंगे, इसमें तो काफिया ही बेकार है। मैंने कहा उस्ताद काफिया बेकार भले हो, लेकिन जमीन बेकार नहीं है, क्योंकि जिक्र अहले बैत का या कुछ बेकार नहीं है। अहले बैत के जिक्र में अगर लफ्ज़ बेकार भी हो तो वो भी कामयाब हो जाता। मैं मतलब गुजारिश करता हूँ, निभाया जंग में, निभाया जंग में, निभाया जंग में अब्बास सा किरदार असगर में, निभाया जंग में। मैंने बहुत एतमाद किया है आपके ज़ौक़ समाज पे, पूरे एतमाद के साथ आपकी समाजों की अदालत पे रख रहा हूँ, या यूं कहूँ कि अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूँ। निभाया जंग में अब्बास सा किरदार असगर थी। कितनी बार पढ़ूं मिसरा, निभाया जंग में अब्बास सा किरदार असगर थी, निभाया जंग में अब्बास सा किरदार असगर ने, किया सर मार का बेतीर बेतलवार असगर ने। निभाया जंग में किया सर मार का बेतीर बेतलवार असगर ने, जो खुद को हुर्मुला फौलाद का पर्वत समझता था, जो खुद को हुर्मुला फौलाद का पर्वत समझता था,
ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इसको मिला के 4 शेर हैं। ये न लगे बात खत्म हो रही है, ये लगे अब बात शुरू हो रही है, क्योंकि वो नज़्म पढ़ने का हौसला आप ही ने देना है मुझे, और वो नज़्म पढ़े बगैर मैंने माइक छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो नहीं पढ़ूंगा तो मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। एक दुरूद पढ़ देते जिनके पास का पर्वत समझता था, बना डाला है उसको रेत की दीवार असगर में। संभल है हुरमुला, अब तुझ पे हमला होने वाला है। संभल है हुरमुला, अब तुझ पे हमला होने वाला है। ज़बान की तेग पर रख दी लबों से धास कर। संभल है हुरमुला, अब तुझ पे हमला होने वाला है। ज़बान की तेग पर रख दी लबों से धास करने। उधर से एक तीर आया, उधर से एक तीर आया। मुतवज्जे हैं? मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैं बहुत डरते डरते शेर पढ़ता हूँ। मैं यकीनी तौर पे बैकफुट पे हूँ, बिल्कुल फ्रंट फुट पे नहीं हूँ। बैकफुट पे बहुत डरते डरते पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर शेर दाद के काबिल हो तो सिलसिल नाइंसाफी नहीं कर सकता। उधर से एक तीर आया, उधर से एक तीर आया, इधर होठों की जुम्बिश से। उधर से एक तीर आया, इधर होठों की जुम्बिश से। जवाबत की है पूरी फौज पर पहुंचा। कलाम आपको सुना रहा हूँ ना इस वक्त, इसकी दाद जो आप इस वक्त रोक रहे हैं वो मेरी उधार है आप पे। किसी वक्त आप जानते होंगे तो इसे फिर एक बार पढ़ के आपसे वसूल कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उधर से एक तीर आया, इधर होठों की जुम्बिश से। जवाबत की है पूरी फौज पर बौछार असगर ने। सितम के तीर की सूरत जो बैत का सवाल है। बताने जाओगे आप, सितम के तीर की सूरत जो बैत का सवाल आया, झटक कर अपनी गर्दन कर दिया इनकार असगर ने। सितम के तीर की सूरत जो बैत का सवाल है। सितम के तीर की सूरत जो बैत को, ये इस वक्त की इतनी दाद जो है यकीनी तौर पे किसी वक्त में जब पीक पे महफिल होती है उस वक्त पूरे कद से खड़े होके भी लोग गाते हैं, तो उसके मुकाबले में काफी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आप इतना हौसला दे रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, हदिया समाप्त करता हूँ। सितम के तीर की सूरत जो बैत का सवाल आया, झटक कर अपनी गर्दन कर दिया इनकार असगर ने। झटक कर अपनी गर्दन कर दिया इनकार असगर ने। क़यामत तक वो दीने हक की गर्दन छू नहीं सकता। हुरमुला के तीर में 7 फौलादी चादरों को पार करने की फोर्स थी, पूरी दुनिया जानती है इस बात को, और इसी हवाले से वो 7 दस्तों का सालार था। हुरमुला के तीर में 7 फौलादी चादरों को पार करने की फोर्स थी। मैं शेर पढ़ता हूं। सितम के तीर की सूरत जो बैत का सवाल आया, झटक कर अपनी गर्दन कर दिया इनकार असगर ने। क़यामत तक वो दीने हक की गर्दन छू नहीं सकता। क़यामत तक वो दीने हक की गर्दन छू नहीं सकता। गले में कैद कर ली तीर की रफ्तार असगर ने। क़यामत तक वो दीने हक की गर्दन छू नहीं सकता। गले में कैद कर ली तीर की रफ्तार असगर ने। यही कह के फखरी
जिंदगी भर गुलगुला रोया, यही कह कह के फखरी जिंदगी भर गुलगुला रोया, करूं क्या मुस्कुराना कर दिया दुश्वार, यही कह कह के करूं क्या मुस्कुराना कर दिया दुश्वार। असगर ने उस नज़्म की तमहीद में दो शेर पढ़ूंगा, मगर ये नज़्म नहीं पढ़ूंगा, मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। आपकी फरमाइश मेरे सरातों पे हुक्म की तामील जरूर होगी, लेकिन ये दो चार शेर नहीं पढ़े तो मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। बीबी सरकार सलामत अलैहा दरबार खिलाफत में बज़ाहिर दावे फतक लेके रही थी, लेकिन यकीनी तौर पे जो दावा था वो हक़ अली का था, विलायत अली का दावा था उसकी बैकग्राउंड में। और आपके जश्न से मरबूत करता हूँ इस नज़्म को, मुलाज़ा फरमाइएगा। पहले कथा पढ़ता हूँ उसकी तमीर। कलामे पाक से पूछो अली की मनक़बत क्या है, कलामे पाक से पूछो अली की, कलामे पाक से पूछो अली की मनक़बत क्या है। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती सुना रहे हैं, तो इसमें एक मिसरे पे भी अगर लगेगा कि जबरदस्ती सुना रहा हूं तो मैं यकीनी तौर पे आपको फेंक दूं। कलामे पाक से पूछो अली की मनक़बत क्या है, अली के दिल से पूछो सैयदा की मंजिलत क्या है, अली के दिल से पूछो सैयदा की मंजिलत क्या है। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, भला उसके लिए बागे फतक की हैसियत क्या। दरबारे खिलाफत में बज़ाहिर दावे फतक लेके गई थी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड उसके पस मंजर दावे विलायत अली था, दावे हक है। मतलब गुजारिश करता हूँ दीन का पर्दा जो जिंदगी की कीमती तरीन शायरी है, उस शायरी में एक हिस्सा इस नज़्म का है, और ये समझ लें अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूँ उस नज़्म की शक्ल। दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी, दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी, दुनिया भर को फासिक की पहचान बताने आई थी, दुनिया भर को फासिक की पहचान बताने आई थी। देख मोरिस देख, वो थी तमहीद जिहादे ज़ैनब, देख मोरिस देख, वो थी तमहीद जिहादे ज़ैनब की, ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। देख मोरिस देख, वो थी तमहीद जिहादे ज़ैनब की, ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा। प्रोफेसर था, अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा, इसीलिए पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। मेरे भाई की फरमाइश के और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुल्तवी, जब हो जाए मुलाकात होगी। कुत्ते को उसके घर में कुत्ता बना दिया, कुत्ते को उसके घर में कुत्ता बना दिया। यार भैया फिर आप फरमाने का भाई नहीं इंशाअल्लाह आप फरमाइश पूरी कीजिए भाई। और ये बच्चे खाली फरमाइश नहीं कर रहे हैं, ये कुत्ते को उसके घर में कुत्ता बना। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, समझ गया।
एक वो भी यार वो जो पड़ोस में इसी में जो पड़ोस में गोली मार दी गई थी मकाम खान को, तो वही तो ताकि लोग एक तरह से फायदे से उसे मार दिया गया भाई वहाँ पे। से बड़ा शर्फ क्या हो सकता है? कराची के अंदर एक मंकबत खान की मंकबत पढ़ा करते थे और वो उनसे इतना बुग़्ज़ इस मंकबत के सबब पहुंचा कि उनको मजलिस के अंदर जब वो मसाइल पढ़ने पे आए तो कैमरा मैन की शक्ल में एक राबिन आया हुआ था, उसने उन पर गोलियों से अटैक कर दिया, वो शहीद हुए। बहरहाल इस नज़म के साथ ये इतिहास भी जुड़ा हुआ है और ज़िंदगी की जो फिल्मी तारीख शायरी और इस नज़म का एक हिस्सा है। दिन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी, दुनिया भर को गासिब की पहचान बताने आई थी। देख वो थी तबलीग जिहाद ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा। अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा। इसीलिए पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। झूठों को सिद्दीक न कहना, ये समझा दे। झूठों को सिद्दीक न कहना, ये समझाने आई थी। तो पागल फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को? पागल फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को? वो तो अली के दुश्मन की औकात बताते हैं। पागल फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी, वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आई थी। ये हमारे साहब बैठे और इनके बारे में मुझे मालूम है, मुलाकात भी हो चुकी। उस वक्त ये चश्मा लगाए नहीं थे, थोड़ा छोटे थे, तो मैं इनको पहचान नहीं पाया इस वक्त। और ये जनाब को यूट्यूब का आकार को नजर कर देते और माशाल्लाह पढ़ देते हैं। और ये कहा इन्होंने कहीं सुना है, वो इसलिए फरमाइश कर दी। दरअसल में कभी 10 साल 12 साल पहले का किसी कोई शेर होता, आमतौर पर कोई ख्याल उससे आगे बढ़ के आता तो उसे मिक्स कर देते। एक कथा मैंने 10-12-15 साल पहले कहा था, उससे मरबूत करके ताज़ा कथा का मैं दोनों कथा आपकी पुराना कथा और ताज़ा कथा जिसकी मेरे बच्चे ने फरमाइश की है। जता रहे हैं ज़माने को सैयद सज्जाद, जता रहे हैं ज़माने को सैयद सज्जाद, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। जता रहे हैं ज़माने को सैयद सज्जाद, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। अब ये पुराने मिसरे ये नए मिसरे मिक्स करके इनको टाइमलेस करता हूं। कुत्ता भी अपने घर में समझता है खुद को शेर, कुत्ता भी अपने घर में समझता है खुद को शेर। आबिद ने ये मकूला उलट कर दिखा, गाओगे आप? कुत्ता भी अपने घर में समझता है खुद को शेर, आबिद ने ये मकूला उलट कर दिखा दिया। जंजीर पास यजीद की गर्दन में डाल दी, कुत्ते को उसके घर में ही कुत्ता बना दिया। जंजीर पास यजीद की गर्दन में डाल, कुत्ते को उसके घर में ही कुत्ता बना दिया। तुझको मिल जाएगा जन्नत का टिवाला पहले, तुझको मिल जाएगा जन्नत का टिवाला पहले, तुझको मिल जाएगा जन्नत
अली ने, लेकिन कत्ल दुश्मन को किया तेरे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खगाना। कत्ल दुश्मन को किया तेरे अली ने, लेकिन कत्ल दुश्मन को किया तेरे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खगाना। पहले फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मुक्तल में, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मुक्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला। ज़रबे इनकार से गिरने को था बैत का मकान, और समझदार था बाहर निकल आया पहले, और समझदार था बाहर निकल आया पहले। मोमिनीन कराम हर साल से कुछ ज्यादा ही, मतलब हर साल का जश्न बहुत कामयाब होता है, और मुबारकबाद दूंगा जनाब अख्तर सरसवी साहब को, और कन्वीनर जनाब राजा साहब को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने, राजा सरसवी ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो मौला के नाम पर कुर्बान कर दी। मास्टर खदीर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जश्न हयात कामयाबियों से होता होगा। और जब आप यूट्यूब से, खास तरीके से जब आप सरदार चैनल से देखेंगे, तो जो आप इंतखाब करेंगे तो बहुत सारे नए अशार, मियारी अशार जो एक महफिल की बुनियादी कामयाबी है, जो देर तक आपके हाफिजे का हिस्सा बने रहेंगे, वो आपको आज की इस महफिल में सुनने को मिले हैं। तमाम शुराए कराम ने बहुत कामयाब अशार पेश किए, और उसमें हजरत कंबर अब्बास साहब, हमारे कंबर भाई, उन्होंने जो जश्न को शुरू किया है, तो मैं चाहूँगा कि मुकम्मल भी उन्हीं के नाम पे हो जाए। मुझे जिब्रील और रिज़वा के शरफ पर रश्क आता है, मुझे जिब्रील और रिज़वा के शरफ पर रश्क आता है, यही खिदमत रही तो एक दिन कंबर ना हो जाए। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना कंबर साहब से कि वो अपने वाहिया कलिमात के साथ इस महफिल के आइंदा साल